अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मौसम कितना ज़बरदस्त है। आज सनी डे है और जब ऐसा दिन होता है तो हम बहुत ही प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली रेन होती है। और यहाँ पर आज मौसम देखकर और ऊपर स्काई ऐसे देखकर लगा कि आज कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नीचे जाके पहले नाश्ते का और फिर मैंने सोचा कि नाश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं ज़्यादा देर तक फुल रहूं और घर के काम बाकी कर सकूं। तो फिर मैंने ऑमलेट बनाया और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ आप पेंट कर दें। गार्डन में फेंस पे पेंट होने वाला था, पेंट भी ला के रखा हुआ था, बट ऑब्वियसली एवरी डे जैसे बारिश होती है उसकी वजह से हम गार्डन में भी नहीं जा सकते हैं, तो हम कोई काम कैसे करते। और फिर बच्चे तो आपको पता है कि बड़ों को ही देख के सीखते हैं, एंड आई थिंक यू नीड टू टीच देम यंग एनीवे। तो बड़ा वाला मेरा कहता है आई डोंट लाइक बीइंग मेसी, तो मैंने कहा काम तो करना पड़ेगा। तो छोटा पेंट कर रहा था और बड़े वाले को मैंने कहा जो पेंट गिरा है बाहर ज़मीन पे वो आप साफ़ करो। तो फिर उसने वो किया और फिर शाम हो गई सब करते करते और फिर मैं इन लोगों को मोस्ट छोड़ने गई। और फिर वहाँ पे जाने से पहले देखा कि इतने बादल आ चुके थे, इतना क्लाउडी हो गया था और उसके बाद हल्की हल्की बारिश भी हुई उस दिन। ये कल परसों का व्लॉग, आई थिंक ये कल का व्लॉग है। एनीवे कल मैंने वीडियो बनाई थी और फिर उसके बाद निकलते निकलते ही बारिश हो गई और फिर मैंने कहा अगर मैं बाहर अब निकल ही गई और बारिश शुरू हो ही गई है तो मैं क्यों ना किसी शॉप में चली जाऊं। बच्चों को फिर पकड़ना ही है वापसी पर, तो मैं उतनी देर किसी शॉप में जाके देखूं। फिर इतने फ्रेश फ्लावर्स थे, अगर मैं सुबह को आती तो ये फुल हुआ होना था यहाँ पर, बट अभी शाम हो चुकी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा चले गए थे। बट ये वाले मुझे बहुत प्यारे लगे थे, लाइक बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड फ्रेश। फिर उसके बाद ये स्पेशल बाइज लगे होते हैं यहाँ पर एलडी में, एवरी थर्सडे आई गेस चेंज होते हैं। और ये दीवार पे लगाने वाला था इन गार्डन, 24.99 का आई गेस। और फिर ये लिज़र्ड, आई डोंट नो ये क्या कर रही थी यहाँ पे। और फिर ये सब गार्डन की डेकोरेशंस थी आई गेस। ये भी गार्डन की वॉल पे ऐसे लगाने वाला या फेंस पे आप लगा सकते हैं इजीली। तो लाइक फ्लावर्स, फेक फ्लावर्स बने होते हैं पिक्चर के लिए, आई गेस काफ़ी अच्छे हैं ये। और फिर उसके बाद आगे मूव होते गए और देखा कि ये एक स्टूल मुझे नज़र आए, जैसे आप कहीं भी बाहर गए हो बीच पर या ऐसे ही कहीं पिकनिक वगैरह पे और आपको कोई ऐसी जगह ना मिले बैठने के लिए, तो आप ये छोटे से स्टूल हैं इनको बस ऐसे खोलें लिटरली और आप बैठ सकते हैं। और इसको आप ऐसे शोल्डर पे भी डाल सकते हैं, 399 का। एंड आई गेस ये क्वाइट हैंडी है अगर आप कहीं दूर कहीं गए और आप अपनी गाड़ी में भी चीज़ें ना लेके जा सकते हो, जैसे कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें तो लेके जा नहीं सकते, तो फिर आप ये शोल्डर पे डाल के कार से बीच तक भी ऐसे ईज़िली कैरी कर सकते हैं। और फिर ये कुछ ट्रैवल साइज बोटल्स लगी थी और यहाँ पर ये मैंने शोल्डर बैग्स भी देखे और फिर मैं सोचा कि मैं लूँ कि ना लूँ, सो लिटरली मैं पकड़ रही थी वापस रख रही थी। और फिर उसके बाद हम टेस्को आए और लिटरली हर जगह पे कहीं पे भी किसी भी स्टोर में आप चले जाओ तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें ही नज़र आएंगी दिस टाइम ऑफ द ईयर, ट्रैवलिंग की या फिर बीच की, ट्रैवलिंग, गार्डनिंग एंड बीच। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जितना यहाँ पे वेदर हमें आजकल धोखा दे रहा है ना, ट्रैवलिंग कर ही लेनी चाहिए लोगों को। और फिर यहाँ पे साथ बेबी इवेंट भी लगा हुआ था कि बेबी की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी, कार के लिए उसके कैरियर एंड कोट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। और बेबी इवेंट में भी ये ट्रैवलिंग की ही चीज़ें थी कि जैसे ट्रैवल कोट हो गई, आप कहीं भी जाएं हैंडी करके लेके जा सकते हैं। और ये बच्चों की वाटर गन्स और प्ले डो और स्कूटर्स वगैरह, ये सब पूल्स वगैरह लगे हुए थे। और 33% ऑफ टेस्को में लगा हुआ था इन पर गार्डनिंग की, गार्डन की चीज़ों पे, बच्चों की चीज़ों पे। तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस आई गेस लगी हुई है, साथ में बबल्स भी थे। और क्या नाम लेते हैं ये, मैंने ये पहले देखा नहीं। और बेस्ट वे का पूल काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पे, बेस्ट वे बहुत अच्छी कंपनी है वैसे। और फिर ये साथ ही आपको ओबियसली गर्मी यहाँ पे आ नहीं रहा, हाइड्रेशन का इनको इतना ख्याल है यहाँ पे। जैसे मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि यहाँ पे 50 डेज़ बारिश रहनी है, वेट समर रहेगा, उसी तरह इनको ये चीज़ें भी हटा देनी चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि कोई भी स्टोर में इस तरह की चीज़ें मत लगाए, क्योंकि यहाँ पे एवरी सिंगल मॉर्निंग उठो तो यहाँ पे आपको बारिश ही नज़र आती है। इसीलिए उन्होंने ट्रैवलिंग का भी आपको साइड पे चॉइस दे दी है कि अगर आपने जाना है तो जाएं।
और उसके बाद फिर यहाँ पे सन क्रीम्स और ये ट्रैवल साइज़ शैम्पू और क्रीम्स वगैरह यहाँ पे लगी थी। लिटरली आपको मैं बताया, किसी भी स्टोर में आजकल आप जाएंगे तो समर की चीज़ें लगी हैं, पर समर यहाँ पर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। समर पता नहीं किन कंट्रीज़ में जाके बैठा है, जैसे कि बेचारे पाकिस्तान और इंडिया और ये सब हॉट कंट्रीज़ में जाके तो उनको तंग कर रहा है इतना ज़्यादा। अगर आधा आधा इधर उधर हो जाए तो इंसान भी ठीक रहें और सन भी बेचारा ठीक रहे। और ये फिर वही गार्डनिंग की चीज़ें, टेबल एंड चेयर्स। और यहाँ पर हम गर्मी होती है, एक दिन गर्मी होती है तो हम फिर ठंडे पानी पीने लग जाते हैं, फिर अगले दिन फिर सर्दी हो जाती है और फिर हम वही चाय और कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। तो उससे गला कितना ख़राब रहता है और फिर समझ में नहीं आ रहा कि हम किस वेदर का इंतज़ार करें अब नेक्स्ट। वैसे तो मुझे लगता है इस समर हमें ज़्यादा सर्दी का ही इंतज़ार करना चाहिए। और यहाँ पर भी मुझे आगे जाके कुछ आउटडोर रग्स नज़र आए और ये वही बीच की चेयर्स जो आप कहीं भी पिकनिक वगैरह पे भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर फिर बेबी इवेंट के थोड़े स्ट्रॉलर्स नज़र आए। आई थिंक ये अच्छी प्राइस पे लगे हुए थे, फ्रॉम 160 ऑलमोस्ट 99 पाउंड्स। और ये भी ट्रैवल साइज़ के अच्छे लगे हुए थे, या 55 पाउंड्स, इट्स नॉट टू बैड। सो बेसिकली आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं जिनको चाहिए ऑफ़र्स पे, बेबी इवेंट में भी मिल जाता है। फिर यहाँ पर हम रेंज में आए फिर मुझे लगा कि यहाँ पर भी आके देख ली। यहाँ पे तो आते ही दुनिया ही बदल जाती है। इतना इन्होंने बनाया होता है ना कि आप देखें और बस एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाएं। बिल्कुल इतनी डेकोरेशन की होती है। हर सीज़न के मुताबिक आइडियाज़ अच्छे काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे कि ये बोटिंग का भी सामान और सब कुछ यहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है। और यहाँ पे आई थिंक आप अपने जो भी सीज़न आने वाला होता है उसका आइडिया ले सकते हैं कि आपने, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से लें। जैसे कि ये बारबेक्यू 99 का, और वही बात होगी कि समर आने नहीं वाला तो बारबेक्यू का हमने क्या करना है। बट स्टिल लेट्स होप फॉर द गुड। अच्छी उम्मीद करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो होपफुली अच्छा हो ही जाए और यहाँ पे वेदर अच्छा हो जाए और समर आ ही जाए हमारे लिए थोड़ा। लिटरली मैंने उस दिन कपड़े सब समेटे हैं गर्म सर्दियों के, और गर्मियों के थोड़े बाहर रखते हैं हम लोग, पीछे तो ज़्यादा दूर रखते ही नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि कभी भी यहाँ पे सर्दी आ सकती है। जैकेट्स भी हमारी पूरा साल लगी रहती हैं कि हम कभी भी इजीली अवेलेबल होती हैं हमारे घरों में कि हम कभी भी उतारें और उनको पहन के निकल जाएं, क्योंकि यहाँ वेदर का कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पे आई थिंक ये गज़ीबो उन्होंने सजाया हुआ था एक शादी के मुताबिक, कि अगर आपने समर वेडिंग्स करनी है तो उसका आइडिया आप पूरा ले सकते हैं कि डेकोरेशंस कैसी होनी चाहिए और फ्लावर सेटिंग्स एंड एवरीथिंग। और ये सेटिंग और ये थीम काफ़ी मुझे अच्छा लगा वैसे। टू मच भी नहीं था और टू लेस भी नहीं था, आई गेस इट वाज जस्ट राइट। और फिर उसके बाद मैं ये थोड़ी कैंडल्स देखी और यहाँ पर मुझे ये एक क्लॉक नज़र आया, बिल्कुल ऐसा ही सेम क्लॉक मेरे घर भी लगा हुआ है। एंड आई गेस मैंने यहाँ से नहीं लिया था, बट आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है। और ये पॉट्स भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। वही जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी एक छोटा सा ड्रीम वर्ल्ड है। जब आप अंदर आ जाए तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आपने कैसे लगाना है। जैसे कि ये छोटा सा ये जो ट्री है, ये भी, इसकी भी डेकोरेशन और इसका बॉक्स बहुत छोटा था, बट जब लाइक बाहर ऐसे लगाया हुआ था इन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। इसकी अलग से ही शो नज़र आ रही थी। और उसके बाद मैं जब भी यहाँ पे रेंज में आती हूँ ना, तो मैं मोस्टली एक आइल में तो ज़रूर जाती हूँ कि जो मेरा फेवरेट होता है, बहुत ही ब्लिंकी ब्लिंकी शाइनी, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। और फिर ये लॉन मोवर लगा हुआ था ग्रास काटने के लिए। ग्रास तो यहाँ पे ग्रो हो ही जाती है अच्छी, ऑब्वियसली जब इतनी बारिश होगी तो ग्रास तो ग्रो होएगी। और फिर ये सैंडविच पिट भी लगा हुआ था बच्चों के लिए। और ये मुझे बहुत एक्चुअली अच्छी लगी कि दो रिक्लाइनर्स थे और साथ में कप होल्डर भी था, कप होल्डर रखने वाली छोटी सी टेबल। और फिर मुझे कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ता, ऑब्वियसली किसी के फेस पे नहीं कर सकती। और ये हाउस प्लांट्स भी मुझे देखे तो सही, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि ये रियल थे कि फेक, पर आई गेस ये फेक थे, आई डोंट नो। बट ये मुझे ग्रीन ग्रीन इतने ज़बरदस्त लगे ना, लाइक बहुत ही अच्छा सा ग्रीनरी सा आ रहा था लुक। एंड आई थिंक ये फेक है कि आप अपने आउटडोर भी लगा सकते हैं और इनसाइड भी लगा सकते हैं। और ये है मेरा फेवरेट सेक्शन।
जहाँ पे आपको सब तरह के लैम्प्स और शैंडलियर्स मिलते हैं। लिटरली पहले तो मुझे लगा कि मैं लैम्प्स देखने आई, फिर मुझे लगा नहीं मैं चिड़ियाघर आ गई हूँ, लाइक ज़ू आ गई हूँ। जैसे कि देखा पहले मंकी नज़र आया, फिर आगे जाके भी मुझे थोड़े बहुत इनके साथी नज़र आए। और जैसे कि पाकिस्तान में हम जब ज़ू एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें मंकी ही नज़र आता है। और फिर ये अच्छे मुझे बहुत ब्लिंकी भी नहीं थे और टू लाइट भी नहीं थे, लाइक अच्छे से लैंप लग रहे थे मुझे। और कभी कभी तो ये अच्छी चीज़ें बनाते हैं, पर कभी कभी ये लाइक किसी भी चीज़ के ऊपर लाइट लगा दी इन्होंने, किसी भी चीज़ को लैंप या शैंडलियर बना दिया। पहले तो सिर्फ एक ही तरह के होते थे, बट अभी तो इनको लाइक अभी ये क्या चीज़ है, ये बस ऐसे बनाया हुआ है, उसके ऊपर लैंप लगा दिया, जे बनाया हुआ है या प्लेट बनाई हुई है या कुछ भी, और वही ट्रेंडिंग में आ जाता है और वही चीज़ जो है फैशन में आ जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया आगे भी मैंने देखे, और ये यहाँ पे रैबिट्स थे आई गेस, और फिर ये आगे एलिफेंट आ गए। तो लिटरली मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं लैम्प्स देख रही हूँ कि मैं ज़ू में, और ये फिर मंकी आ गया। तो बेसिकली मैं आधे ज़ू में थी और आधे लैम्प्स देखने गई थी आई गेस। और फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे शैंडलियर नज़र आए मुझे। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। और आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, फूड, डेली व्लॉगिंग, आउटडोर शॉपिंग, या जो भी आप कुछ सजेस्ट करें ताकि मैं उस तरह का कंटेंट डालूँ, या फुल जस्ट रेसिपी वाला कोई आपको फूड्स में अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, ताकि मैं उसी तरह का डालूँ वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफिज़।